हेलो फ्रेंड्स। सैटरडे के दौरान जो है मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि स्टॉक मार्केट में मंडे को कत्लेआम। हालांकि कुछ लोगों को उसके टाइटल के ऊपर भी जो है आपत्ति थी, और जो उसका हमने टैगलाइन दी थी वो दी थी निफ्टी तू तो गया। हालांकि लोगों को उस पर भी आपत्ति थी, लेकिन ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स जो है उनको वो काफ़ी कैची लगा, और उन्होंने कहा कि ये जो आपने टाइटल दिए हैं ये काफ़ी बेहतरीन है। तो आप सभी लोगों का जो है सहयोग जो है मुझे मिला, और उसके बाद जो है उसका जो दूसरा पार्ट भी हमने एनालिसिस के लिए जो है आपके साथ शेयर किया था। तो अब जो बात हम सैटरडे को कर रहे थे उसके ऊपर जो है मार्केट बिल्कुल खरी उतरी है, और जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे थे तो उसी के ऊपर जो है लगभग लगभग वहीं पर जो है मार्केट ने क्लोज दिया है। और जिस तरीके के शेयर्स के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव आउटकम जो है मेरा जिस पे चल रहा था, वही शेयर्स देखिएगा आज भी जो है करेक्शंस के अंदर जो है एग्रेसिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे गिरावट के अंदर। और मैं वो सेक्टर्स आपके साथ एक बार फिर दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। हालांकि मैं वीडियोस के अंदर जो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, उसमें सबसे पहला सेक्टर है बैंकिंग, और बैंकिंग से भी पहले अगर आप बात करेंगे तो वो है एनबीएफसी स्पेस। तो एनबीएफसी स्पेस और बैंकिंग जो है वो हमें जो है यहाँ पर मीडियम टर्म के लिए भी जो है अभी जो है बहुत खराब लग रहे हैं, और उनको क्योंकि उनके अंदर जो है समस्याएं जो है बनी हुई हैं। उसके बाद जो अगला सेक्टर जो है हमारा जिस पे हम बेरिश थे वो है मेटल्स, और उसके अलावा जो है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के साथ ऑटो एंसिलरीज भी आ गई। तो ये जो पूरा पैक है ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जिसके ऊपर जो है अभी प्रेशर जो है बना हुआ है। हालांकि जो ऑयल का जो प्राइसेस है वो प्राइस में फ्लक्चुएट करते हैं, हालांकि प्रॉब्लम उस बिजनेस के अंदर भी है। और आजकल एक ही बिजनेस जो है लाइमलाइट के अंदर है, वो उसको हम कह सकते हैं कि फार्मा। और फार्मा के साथ साथ एक और जो दूसरा सेक्टर है वो है स्पेशलिटी केमिकल, और टू द सम एक्सटेंड जो है टेलीकॉम भी जो है लाइमलाइट के अंदर आप मान सकते हैं आज की डेट में। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात आपके साथ करते भी रहते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिकली भी मैंने आपके साथ जो है बात की। तो सबसे पहली बात ये कि आज जब बाजार खुले तो बाजार में तहलका मच गया, और तहलका इसलिए मच गया कि जो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, आज मैंने जो है काफ़ी टीवी देखा है। और आज एक और बात आपको बताऊंगा कि जब मैं टीवी देख रहा था तो एक जो चैनल है वो आज भी मतलब वो सारी बाय कॉल दे रहे थे अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आज शराब के ठेके खुल रहे थे। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि जो लिकर शॉप्स हैं वो खुलेंगी तो जनरल इन पे बाय करिएगा। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे शेयर्स जो है बाय दिए, हालांकि वो औंधे मुंह गिरे बाजार में, वो अलग बात है। तो कुछ लोग जो है हमेशा बुल रहते हैं चाहे मार्केट की दर भी जाए, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक दूसरा चैनल भी आज देख रहा था, और वहाँ पे उस चैनल को देखने के बाद जो उनके एंकर जो है उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जैसी भी कोई जो है राय रखता है, और उस राय से संबंधित जो है मैं शायद हो सकता है कि आपको एक वीडियो भी जो है शेयर करूं आगे आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स थी वो निफ्टी 50 के अंदर जो है साफ साफ नजर आई। हालांकि गिरावट को जो लीड कर रहा था वो बैंक निफ्टी लीड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स थे वो आज गिरावट के साथ जो है बंद हुए। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बैंक्स, तो दिग्गज बैंक्स आज जो है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब देखिएगा जब इस सुबह बाजार खुला तो जो सिंगापुर निफ्टी है वो नीचे से जो है थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया था, और 9350 से ऊपर जो है वो दिखा रहा था। और सुबह जिन लेवल पर बाजार खुला उन लेवल को एक बार भी टच नहीं किया बाजार ने। यानी कि जहां पर बाजार की ओपनिंग हुई थी, प्री ओपनिंग सेशन में जहां पे प्राइस सेटल हुए थे, उसके बाद एक बार भी वहां पे नजर उठा के भी नहीं देखी बाजार ने, और सारे शेयर्स ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। और देखिएगा जो इंडेक्स है वो 5.74 जो है निफ्टी इंडेक्स इस गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये जो गिरावट थी ये वास्तव में एक रक्तपात जो था स्टॉक मार्केट में हमें देखने के लिए मिला। चारों तरफ लाल निशान जो है नजर आ रहा था, और वो डीप जो है कट बाजार के अंदर दिख रहे थे। अब देखिएगा जिन शेयर्स ने लीड किया, चाहे वो आप इंडेक्स के शेयर्स बात करिए चाहे वो वॉल्यूम के, तो मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इंडेक्स के शेयर्स हैं। तो आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सरताज था एक बार, तो 10% का एक्चुअली एफएनओ में एक सर्किट लगता है, तो वो सर्किट भी इसने क्रॉस किया और 338 रुपीज़ पे जो है क्लोज हुआ। हालांकि 336 के प्राइजेस के आसपास से भी लास्ट में ट्रेड कर रहा था। हालांकि लास्ट के 10-15 मिनट के दौरान जो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसकी वजह से जो प्राइस है यहाँ पे सेटल होते हुए नजर आया आपको।
उसका देखिए तो ये जो शेयर है ये बैंकिंग से रिलेटेड शेयर्स है, हाई बीटा सेगमेंट है, और क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि मोटेरियम पीरियड को भी जब और बढ़ा दिया जाए तो कम से कम बैंक की बैलेंस शीट में एनपीए ना दिखे, तो बैंक इस बात की जो है गुहार जो है आरबीआई से कर रहे हैं। तो हिंडाल्को का जो दूसरा शेयर है वो देखिएगा, यहाँ पर हिंडाल्को का जो शेयर है उसके अंदर फिर देखिएगा 11% का कट। हिंडाल्को जो है मेटल से संबंधित कंपनी है, तो मेटल के अंदर जो कंपनी है बिरला ग्रुप की ये कंपनी, इसमें देखिएगा 11% का कट। अगला फिर मेटल था वेदांता ग्रुप की कंपनी, वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड, आज की डेट में 10.72%। बजाज फाइनेंस फिर देखिएगा एनबीएफसी, ठीक है जी, और बजाज फाइनेंस में तो सपोर्ट ही नजर नहीं आ रही, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब भी इसमें दम नहीं नजर आ रहा था, और जो लोग टेक्निकल से देखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 2079 पे ये भी देखिए 10% के साथ। टाटा मोटर्स फिर देखिएगा ऑटोमोबाइल्स में फिर 10% की गिरावट, और इसके अलावा जो मारुति थी उसके अंदर भी है गिरावट थी। तो जो प्राइजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था उस उतनी गिरावट होने में अगर मार्केट में कट आएगा तो ऐसा है, जो बात मैं आपके साथ कर रहा था कत्लेआम वाली वीडियो के अंदर, निफ्टी टू तो गया, तो वो अगर मार्केट ऐसे ही 4-5 बार टूटेगी तो आप देखिएगा उन प्राइजेस से जो है दूर नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं जी आपके प्राइजेस तो 3000 की निफ्टी पे आएंगे, नहीं नहीं, वो आप 8000 और 7500 के बीच में निफ्टी आएंगी तो बहुत सारी जो प्राइजेस हैं वो आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो वॉल्यूम के साथ लीड कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अपनी इज्जत बचा ली, ठीक है जी, और जो इनकी ग्रुप कंपनीज है वो वास्तव में पूरा लाइमलाइट में जो शेयर्स को बनाया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक इसकी बात होती है। और एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने जो है इनके टेलीकॉम आर्म के अंदर जो है एक स्टेक खरीदा है, वो 1% से ऊपर का, और वो जो स्टेक खरीदा है सिल्वर ओइक ने, तो जो सिल्वर ओइक कंपनी है उसने जो स्टेक खरीदा है उसकी वजह से जो है ये शेयर जो है आज गिरने से बच गया। दूसरी बात जो है ये कंपनी इस बात को बताने लग रही है कि देखिए हम डेट फ्री कर देंगे, डेट फ्री कंपनी कर देंगे, तो पूरा जो है मीडिया का भी साथ है और मार्केट के अंदर इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है अभी भी। अगर ये शेयर अगर आज मार्केट के अंदर गिर जाता 5-7% तो आप समझ सकते हैं मार्केट की हालत कुछ और होती। मार्केट आज जो है रिलायंस ने जो है बचा के रखा मार्केट को, और दूसरा बचा के रखा भारतीय एयरटेल ने। मैं आपको वही बात कर रहा था कि भारतीय एयरटेल है, तो इसके मुद्दे पे मैं अलग से जो है आपसे बात करूंगा। तो भारतीय एयरटेल ने भी जो आज मार्केट को गिरने से काफी जो है बचाया। उसके बाद एचयूएल का शेयर जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है, मैंने बात की थी कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वहाँ पे रिड्यूस हुई और वॉल्यूम नहीं था, जबकि कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं थी उस समय पे, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि यहाँ पे अभी जो पेन है वो आएगा जब रूरल इनकम घटेगी तो भी, और जो आप देखिएगा जो एक्टिविटीज़ नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी मात्रा कम हो गई है, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो घटती हुई जो है आगे भी नजर आएगी। तो यहाँ पे जो है मार्केट को कंसर्न हुआ, तो इसलिए जो है ये हालांकि लो बीटा स्टॉक है, ये 5-5% जो है कम गिरते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद जो है मैंने एचयूएल को 5% गिरते हुए देखा है। हालांकि मार्च के अंदर तो देखिएगा जब करेक्शन हो रही थी तब भी ये अपने आप को संभाल लेता था। एक्सिस बैंक देखिएगा आज फिर 10% के आसपास जो है गिरावट हुई, और आज इसने 402 रुपये के जो 400 रुपये के लेवल है वो भी तोड़ दिए थे, लेकिन ये मार्केट में बाद में जो है एडजस्टमेंट हुई और जो है काफ़ी शॉर्ट जो जिन्होंने इंट्राडे प्ले किए थे वो कवर होते हुए नजर आए, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर एक एनालिसिस ने आज इसको शॉर्ट बोला था एक्सिस बैंक को, तो वो जो टारगेट्स थे वो अचीव भी हो गए थे। उन्होंने 407 408 के बोले थे और 400 रुपये तक के, तो वो दोनों टारगेट उनके अचीव भी हो गए थे। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट मार देते हैं, तो शाम के टाइम उनको फिर कवर करना पड़ता है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे एक कवरिंग भी जो है देखने के लिए मिली। फिर बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आईसीआईसी बैंक जो है लीडर था आज मार्केट को गिराने के अंदर। अब जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है 923 रुपये आ चुका है, और 923 रुपये आज ही जो है करीबन 8% की गिरावट हुई है। ये जो बैंकिंग स्पेस है ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, और कमज़ोर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको सच में सीरियस प्रॉब्लम इस सेक्टर के अंदर है, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग के अंदर पहले प्रॉब्लम को सेटल होने दीजिए। आगे 2-3 महीने मैं किसी भी बैंक में, इवन जिन बैंकों में मेरा भी खुद भी स्टेक है, तो मैं ये मानता हूँ कि एक बार इनको नीचे आने दो, वहां पर जो है फिर डिसीजंस जो है बनते हुए जो है नजर आएंगे। इसी तरीके से आप देखिएगा मदरसन सुमी, ये हमारे एक व्यूअर हैं शर्मा जी, तो शर्मा जी ने भी सवाल पूछा था कि सर मदरसन सुमी, तो पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि इस मदरसन सुमी से जल्दी निकल जाओ, बैलेंस शीट में डेट है और ये ऑटोमोबाइल्स में जो है प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको भी यही बात की थी कि इससे आप एग्जिट कर जाइए। उनका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज था, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, मैंने कहा कि जो है
वो हमारे एक वेल विशर भी हैं और मतलब काफ़ी उनसे जो है कम्युनिकेशन होता रहता, तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप इसे एग्जिट कर जाइए। और आज देखिएगा इस शेयर के अंदर भी 12% की गिरावट। रियल एस्टेट फिर जो है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस जो है प्रॉब्लम में रहेंगे, तो यहाँ पर भी देखिएगा 9% की गिरावट। एनबीएफसी के अंदर एनबीएफसी की वजह से जो है पिरामल भी जो है गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं उनको जो एक्सपोजर्स दिया वो उसकी वजह से। फिर देखिएगा अगला शेयर फिर बंधन बैंक 8.16% की गिरावट। फिर देखिएगा मेटल्स 7.26। फिर देखिएगा फाइनेंस एनबीएफसी, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो 7%, क्योंकि इसके जहां पे इसकी होल्डिंग है उन कंपनीज की वैल्यू गिर रही है, इसलिए जो होल्डिंग कंपनी भी अपनी वैल्यू जो है खोती हुई जा रही है। तो देखिएगा किस तरीके से जो है वैल्यू डिटोरिएट हो रही है, किस तरीके के शेयर्स में हो रही है। ये आपको अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आप समझ सकते हैं कि जो अर्ली इंडिकेशंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके के सेक्टर्स को मार्केट अभी जो है करीबन करीबन जो है 2-4 महीने जो है पसंद जो है नहीं करेगी। अब देखिएगा निफ्टी की हम बात कर चुके थे। अब देखिएगा अगला जो सितारा, ये जो सितारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो 9850 तक बैंक निफ्टी को लेके गया था, उसमें रिलायंस का और इस एचडीएफसी का बहुत बड़ा योगदान था। आज देखिएगा यहाँ पे पता चला है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो है बुल्स जो प्ले कर रहे थे उनको जो है बड़ा झटका लगा होगा इस शेयर्स की जो है 10% की गिरावट को देखते हुए। एनबीएफसी, जैसे मैंने आपको कहा था, एचडीएफसी ग्रुप की जो है दिग्गज कंपनी, और ये दिग्गज कंपनी जो है आज जो है 200 रुपए के करीब जो है डिक्लाइन होती हुई नजर आई और गिरती नजर आई। मैं जो शेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये छोटे शेयर्स नहीं है, बहुत बड़े शेयर्स हैं जिनके अंदर गिरावट आई, यानी कि दिग्गज शेयर्स हैं ये, इनके हिलने से जो है मार्केट हिल जाती है। तो उसके बाद इंडसइंड बैंक के खराब रिजल्ट थे, लेकिन मार्केट बुल ट्रेंड में थी तो चलने लग रहा था, और आज जो है मार्केट ने उसको पटक दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर देखिएगा मेटल्स आज फिर 9% की गिरावट के साथ। एक्सिस बैंक के बारे में बात कर, फिर देखिएगा ऑटोमोबाइल्स में बात कर रहा था। मारुति सुजुकी का शेयर 8.82, और मैं कल परसों भी आपसे बात कर रहा था, मैंने जो वीडियो शेयर की थी आपके साथ, तो मैंने कहा कि ये बहुत नीचे तक के प्राइसेस जो है आ सकते हैं इसमें, और देखिएगा उस कड़ी की तरफ जो है बढ़ता हुआ ये फिर आज नजर आया। तो 8.82% की जो है गिरावट के साथ ये बंद हुए। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली वो ये कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से, या जो है मार्केट के अंदर जो एचआईएन इन्वेस्टर्स हैं वहां से बड़े सौदे आ रहे थे सेल होने के लिए। इसी तरीके से आप देखिएगा, मैं ये बात कर चुका हूँ, इसी तरीके से देखिएगा यूपीएल का शेयर पिछले हफ्ते बहुत अच्छा चला था। हालांकि मुझे लगता है कि सेक्टर में इतना पेन नहीं है, लेकिन इसका काफी बड़ा बिजनेस ना एक्सपोर्ट से आता है यूपीएल का, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है लग रही है मुझे। अगर ये डोमेस्टिक प्ले होता तो इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये एग्रो रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर है। और फिर देखिएगा टाटा स्टील, में आपसे मेटल की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला भी था कल परसों भी जब मैं वीडियो शेयर कर रहा था, मैंने कहा था कि टाटा स्टील जो है अब वो 10 साल पुराने वाली टाटा स्टील नहीं है, अब इसके साथ अलग तरीके की प्रॉब्लम है सर, ना उस तरीके की जो इकोनॉमी के अंदर मेटल्स की जो है डिमांड है, और ना तो भी होने वाली है। तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है देखिएगा गिरावट देखने के लिए मिली। अभी देखिएगा बैंक निफ्टी जो है सरताज था आज गिरने के लिए 8.32, 1790 पॉइंट की जो है गिरावट आज देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर थी, और ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये तो लास्ट में थोड़ी रिकवरी आई नीचे से, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने लोगों ने बैंक में दिन भर में शॉर्ट्स मारे होंगे वो सारे शॉर्ट्स जो है शाम को कवर होते हुए नजर आए। तो उस कवरिंग की वजह से जो है ये जो शेयर्स है ये ऊपर जो है हो गई, नहीं तो ये 1900 पॉइंट तक की जो है गिरावट जो है दिखा चुका था। तो 1900 पॉइंट तक की गिरावट जो है उससे ज़्यादा की गिरावट ये दिखा चुका था, लेकिन ये लास्ट में जो 3-3:15 बजे के बाद जो बाइंग आई उसकी वजह से ये जो शेयर अपनी जो है इंडेक्स जो है वो 1790 पॉइंट पे जो बैंक निफ्टी का वो बंद हो पाया। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरा आउटलुक है वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ बातें जो है शेयर करने जाऊँगा। जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन बातों से देखिएगा जो निष्कर्ष आप निकालें वो निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से, बट मुझे जो सही लगता है मैं वो आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे पहले जो है कुछ छोटी सी चीज़ और देखिएगा कि जो कैक का जो है कैक जो है फ्राइडे को बंद था, तो कैक का जो फ्यूचर है, हालांकि मार्केट खुल गई थी तो अब करीबन 3% की गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। निकई जो है आज बाजार बंद थे वहाँ पे, हालांकि उनका फ्यूचर ये भी 227 पॉइंट की गिरावट है। हैंगसेंग हालांकि 1000 पॉइंट के आसपास बंद हो चुका था, उसके बाद भी 300 पॉइंट की गिरावट और आ चुकी है। तो ये जो फ्यूचर इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि फुटसी जो है जो खुला था फ्राइडे को, तो इसके अंदर आज गिरावट नहीं, क्योंकि गिरावट पहले ही दिखा चुका है। और जो बाकी इंडेक्स हैं जो कैक और डेक है, तो ये जो है अपनी जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
और अभी जहां बात करें डाउ जोन्स के फ्यूचर्स की, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है 4:20 का टाइम आ रहा है, तो 4:20 पर 23,356 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। इसी तरीके से एसएनपी और नेस्टेक। तो ये पूरी मार्केट की जो हालत है वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ जो है कुछ बातें आपके साथ करना चाहूंगा। वो बातें ये कि देखिएगा मार्केट है ना वन साइड नहीं जाएगी, मार्केट के अंदर दोनों साइड जो है मूवमेंट आने की जो है चांसेस हमें लग रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगी, लेकिन अभी जो मार्केट का ओवरऑल रुख है वो नीचे की तरफ है। तो सीधी सी बात यह है, क्योंकि अर्निंग है नहीं, अर्निंग के हिसाब से भी अगर हम बात कर रहे हैं ईपीएस या पी रेशियो के हिसाब से, अभी भी मार्केट बहुत महंगे हैं। और जिस तरीके के इनकम्स के अंदर डी ग्रोथ हमें नजर आ रही है, और इवन दिग्गज बिजनेस के अंदर एचयूएल जैसे बिजनेस के अंदर जो है हमें डी ग्रोथ लग रही है, तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो भी हमें हैवी लग रहा है। यानी कि अगर आप पी रेशियोज के एंगल से देखें, तो इस वजह से जो है आपको मैं इस तरीके की जो है बातें कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट एक तरफा जाएगी, लेकिन मैंने आपको जो प्राइजेस जो बताए थे उनके आसपास आने की जो है मुझे उम्मीद है। और कम से कम जो मैंने शेयर डिस्कस किए थे उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% शेयर उन प्राइस पे इजीली जो है आ सकते हैं। तो जहां पर आ जाएंगे उनको अपने पोर्टफोलियो में जो भी अच्छे लगते होंगे उस टाइम पर रख लेंगे। और जिससे संबंधित सारी बातें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने अभी जो है किसी तरीके की बाइंग का तो कोई इरादा है नहीं, और सेल जो है हम पहले ही कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात यह है। तो यहां पर जो मैंने आपके साथ सैटरडे को आपके साथ बात की थी, उन्हीं उम्मीदों पर जो है बाजार आज खरा उतरता हुआ नजर आया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आप इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी जो आपके सुझाव होंगे, कमेंट्स होंगे, उनसे संबंधित जो भी वीडियो होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं एक अलग जो है वीडियो जो है अलग टॉपिक पे बनाने वाला हूं, और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो वो एक इक्विटी एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। मैंने इससे पहले भी प्रशांत जैन जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो म्यूचुअल फंड्स जो है मैनेज करते हैं एचडीएफसी का। उसी तरीके से आज एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, और उन व्यक्ति की जो है राय जो है मुझसे काफ़ी मिलती है। और जब मुझे कल मैंने परसों वीडियो बनाई, तो जिस तरीके से मैं आपके साथ बात कर रहा था, जिस तरीके से बेरिश टोन में, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मार्केट जो है नीचे जाए, तो अच्छी बात है क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास मार्केट में रहता ही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की ओपिनियन थी वो ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर की, और इसी तरीके के एनालिसिस जिनको आज मैंने जो है सुना और उनकी जो राय थी वो मुझसे मिल रही थी, तो मैं जो है उनके ऊपर जो आज एक वीडियो बनाऊंगा, और उनकी और मेरी बातों में क्या सिमिलरिटी थी वो भी मैं उस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और वीडियो पे जो है थम्स अप और लाइक आप देते रहिएगा। वीडियो अगर लगे आपको अच्छी है तो इसको प्लीज़ शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।